Yes, with Committee for Foreign Affairs. याच्यामध्ये तेही होतं आणि हे होतं. आणि त्याच्यामध्ये या सगळ्या प्रश्नावर त्यांची स्वच्छ निर्भीड मतं ऐकायची संधी आम्हाला लोकांना मिळत असते. ते मितभाषणी होते, पण आपल्या भूमिकेची अतिशय पक्की होती. नंतर देशाचा प्रधानमंत्री पदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आल्याच्या नंतर त्या 10 वर्षामध्ये देशाच्या विशेषतः अर्थव्यवस्थेला एक दिशा द्यायचं काम त्यांनी केलं. इतका संकटाचा तो काळ होता की देशाची आर्थिक अवस्था ही अतिशय अस्वस्थ होती. ती सावरायची ही प्रक्रिया नरसिंहांच्या काळामध्ये त्यांनी सुरू केली आणि स्वतः प्रधानमंत्री झाल्याच्या नंतर त्याला अधिक भरीव अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन त्यांनी त्या संकटातून देशाला बाहेर काढले. त्यांच्या या 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये अनेक निर्णय असे होते. उदाहरणार्थ राईट ऑफ इन्फॉर्मेशन, या देशाच्या नागरिकाचा शासकीय निर्णयाच्या संबंधीचा माहिती घ्यायचा अधिकार हा आहे. किंवा रोजगार हमीसारखा निर्णय असेल, असे 9-10 महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या काळामध्ये त्यांनी घेतले आणि संपूर्ण देशाला एका वेगळ्या दिशेला न्यायचा प्रयत्न केला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा त्यांची प्रतिष्ठा मोठी होती आणि अशा एका कर्तृत्वान स्वच्छ चारित्र्य संपन्न भारतमातेच्या सुपुत्राला आज देश मुकलेला आहे. मी माझ्या वतीनं त्यांचं जुनं सहकारी या नात्यानं माझ्या पक्षाच्या वतीनं त्यांच्या कुटुंबियांना हा दुःखाचा धक्का सहन करण्याची शक्ती परमेश्वर देव अशाच प्रकारची अपेक्षा करतो आणि श्रद्धांजली करतो. आज का दिन देश के लिए एक दुखदायक ऐसा दिन है. कई साल देश की सेवा जिन्होंने सच्चाई से की, ऐसे भारत माता के एक सुपुत्र डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमें रहे नहीं. उनकी पूरी जिंदगी देशवासियों को एक अच्छे डायरेक्शन पर लेने के लिए उन्होंने बिताई. व्यक्तिगत मेरा उनका रिश्ता मुंबई से था और उसी समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जब मेरे पास थी, तब रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाते से मनमोहन सिंह यहाँ काम करते थे. तो कई बार मुलाकात भी होती. मगर नज़दीक से हम लोगों के संबंध तैयार हुए कि जब भारत सरकार में काम करने का मौका उन्हें मिला, मुझे मिला. मुझे याद है कि नरसिंहराव की सरकार जब बनी तब फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी और डिफेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरे कंधे के ऊपर थी. मेरे फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी मुश्किल से गई थी. जहाँ तक देश का सोना गिरवी रखने की नौबत देशवासियों के सामने, शासन के सामने आई थी, ऐसी स्थिति से इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक रास्ते पर ले जाने का काम मनमोहन सिंह ने बड़े मेहनती से किया. ये कभी हम भूल नहीं सकते. और बाद में जब 10 साल देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई, तब हम लोगों ने मिलकर नज़दीक से काम देश के लिए किया
मुझे एक बात हमेशा मेरे याद में रहती है कि जब देश की खेती का कारोबार मेरे कंधे पर था, तब जो कोई नीतियाँ हम तैयार करते थे, इन सब नीतियों को पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से और व्यक्तिगत प्रधानमंत्री की तरफ से मुझे मिलता था। क्योंकि मनमोहन सिंह एक कोई काम अच्छी तरह से करते हैं, इसका विश्वास उनको जो मिलता था तो पूरी ताकत से अपने साथी को सहयोग देते थे। और मेरा परम भाग्य था कि उनके साथ हमने काम किया, उनका सहयोग हमेशा मिला। और देश में और एक बात मैंने देखी कि प्रतिपक्ष के नेता ऐसे विरोधी पक्ष के नेता की जिम्मेदारी राज्यसभा की जब उनके पास थी, तब अपोजिशन का लीडर कैसे काम कर सकता है, ये उन्होंने पूरे देशवासियों को दिखाया। आज मनमोहन सिंह हम लोगों में रह नहीं, देश की सेवा करने वाला भारत माता का एक सुपुत्र आज हमें रहा नहीं। आज ये देश के लिए बहुत बड़ी चोट है। मैं मेरे पार्टी की तरफ से व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार को जो संकट आया, इससे सामना करने के लिए एक शक्ति मिले, ताकत मिलेगी, ऐसा विश्वास करता हूँ। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इजाज़त है। थँक्यू सर। शरद पवार यांनी डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या परिवाराप्रती सहवेदना व्यक्त केल्यात। व्यक्तिगत रूप आणि पक्षाच्या वतीनंही त्यांनी श्रद्धांजली अर्पण केलेलं आहे। अत्यंत बिकट अवस्थेत जेव्हा अर्थव्यवस्था होती, अशावेळी अर्थव्यवस्थेची घडी बसवण्याचं काम डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी केलं आणि त्यांनी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचं शरद पवार यांनी कौतुक केलं आणि आता त्यांनी श्रद्धांजली अर्पित केली आहे।